सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि कल हमने एग्जैक्टली इसी साढ़े सेलिंग्स की बात की थी कि अगर आज के लो के आसपास अगर हम कहीं पे आके टाइम बिताने के बाद वापस से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन आज देखोगे तो हम डायरेक्टली नीचे खुलने के बाद जब हम ऊपर गए और आज के सॉरी कल के क्लोजिंग और लो के आसपास जाके जब हमने टाइम बिताया उसके बाद जब ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे फिर आपको वापस से नीचे की तरफ का क्लियर कट अच्छा खासा मूव मिला। अब एक चीज ध्यान रखना कि नीचे की तरफ आपको मेजर सपोर्ट के लेवल पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था मैंने जो एनालिसिस वीडियो आपको बताई थी कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट को अगर मूव करना है तो बहुत अच्छा चांस है। अगर हम इन किसी भी केस में 24,280 के नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे आपको नया लो लगता हुआ दिख सकता है, कितना 800 से लेकर 888। तो आज वो टारगेट अपन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हो क्या सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी लॉन्ग लेग यहाँ पे देखोगे तो दोनों तरफ यहाँ पे इस कैंडल में विक बना हुआ है, तो अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा डोजी कैंडल बना है, ठीक है। और प्रीवियस अगर आप देखोगे कैंडल्स को तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट हर बार बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है यहाँ पे फिलहाल के लिए मार्केट हो सकता है एक दो दिन आपको यहाँ पे टाइम बिताता हुआ दिख सकता है। कल फ्राइडे भी है तो कल हमारा वीकली क्लोजिंग होने वाला है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन या फिर बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कल आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता हुआ दिखे और ओवरऑल फिर मंडे को हो सकता है यहाँ से जो भी मूवमेंट करना हुआ वो हम लोग वीकली एनालिसिस वीडियो में फिर कवर करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे की तरफ कोई भी रिस्क नहीं है ओवरनाइट, ठीक है। अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना हुआ तो मार्केट इसको इंट्राडे में ही ब्रेक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजर गैप डाउन का व्यू नहीं है मार्केट में, ना ही ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्योंकि इतना अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको जब मार्केट इंट्राडे में ब्रेक करेगा ना तभी जाके आपको पुट्स के प्रीमियम में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए बस रेडी रहना कि जब भी हम 800 के आसपास जहां देखो कि टाइम बिता रहा है, कोई अच्छा बेरिश पैटर्न बना के उसको ब्रेक करने की कोशिश किया तो हो सकता है आपको इंट्राडे में बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव देखने को मिले। लेकिन अगर ये मूव अगले महीने में अगर आता है तो ज्यादा अच्छा आपको पैसा भैया बना के देगा। और मंथली एक्सपायरी में अगर ये मूव करता है तो भी आपको बहुत अच्छा पैसा ये बना के दे सकता है। तो अगले एक दो दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और कल के दिन जो वीकली क्लोजिंग होगी उसमें कोई भी अग्रेसिव पोजिशन बना के मत जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग किस तरीके से भी है यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए। देखो जो हमने कल एनालिसिस में बात की थी कि अगर इस रेंज में हम कहीं पे भी टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करेंगे ना तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली देखोगे वही हुआ, जैसे ही हम कल के क्लोजिंग और लो के आसपास आए यहाँ पे देखोगे तो हमने 15 मिनट का कितना 45 मिनट के आसपास यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही हमने इस लो को ब्रेक किया, एक पुल बैक देके इसको नीचे से टेस्ट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे धड़धड़ धड़धड़ लगातार हम नीचे की तरफ गिर गया 23,800 तक आए। तो तकरीबन 175 पॉइंट के आसपास का आपको फॉल इस मार्केट ने दिखाया। अब ध्यान रखना कि कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज है नीचे की तरफ 800 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है नीचे की तरफ 23,777 से लेकर 23,818, ये एक अच्छा सपोर्ट है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब तक इस रेंज में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको कोई भी मेजर यहाँ पे मूव नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि मान लो यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन करता है और अगले ही कैंडल में रिवर्स होने लगा तो पोजिशन को काट के निकल लेना। ये मत सोचना कि यहाँ से अब गिर ही जाएगा गिर ही जाएगा गिर ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को सेलर को अगर ट्रैप करके निकलना शुरू किया तो ऊपर की तरफ आपको बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी ध्यान रखना ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में बन चुका है वो 24,155 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पूरा 222 से लेके 155 तक। अगर मान लो कल गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड 950 975 इस लेवल पे कहीं पे, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे खुलते के साथ थोड़ा देर टाइम बिताता है उसके बाद रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर एक और आपको मूव इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, कहाँ 850 तक, ठीक है। 23,855 तक का आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इसी रेंज में कहीं पे खुलने के बाद यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,919 के आसपास आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और वहां पे अगर नहीं रुक के ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट करने की कोशिश किया तो 23,955 इसके लिए डिसेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आज का जो हाई है काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ी सी यहाँ पे जो निगेटिविटी है वो कम होके न्यूट्रलाइज हो जाएगी। कब? जब हम यहाँ पे 24,022 के ऊपर जाके कहीं पे अगर होल्ड करने लगते हैं तो यहाँ पे जो हमारा अभी व्यू नेगेटिव है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम 24,022 के नीचे यहाँ पे लगातार नीचे होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे जो व्यू है वो एब्सोल्यूट नेगेटिव है। लेकिन कल के दिन कोई भी बेरिश पोजीशन लेके मत जाना। और अगर आज आपने इस होप में गैप डाउन के लिए मान लो अपना एग्रेसिव पोजीशन बना ली और कल के दिन डायरेक्टली गैप अप खुल गया तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो ये था एनालिसिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और बताना कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। मिलते हैं कल। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।